तो देखिए यार, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज एक बहुत शानदार सा टॉपिक है और उसको बहुत ध्यान से समझना। क्यों? इसको अगर हम इसकी थ्योरी समझ पाएंगे तो हम इसके कंपाउंड इंटरेस्ट जो इसके आगे आने वाला चैप्टर उसके बारे में भी बहुत ध्यान से समझ सकते। आसान बात में बोलना चाहूं तो ये होता है एक तरह से लाभ। बस ये जो लाभ है वो निर्भर करता है समय के ऊपर। अब बहुत ध्यान से समझना, मैं जो कहना चाहता हूँ ये होता क्या है, बस प्रॉफिट होता है और कुछ भी नहीं होता। बट ये डिपेंड करता है, निर्भर करता है किसके ऊपर? समय के ऊपर। ठीक है ना? निर्भर करता है, इसकी डिपेंडेंसी रहती है किसके ऊपर? टाइम के ऊपर रहती है। और ये होता क्या है, एक तरह से प्रॉफिट ही होता है। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मेरे को इसका प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है किसी का भी। सपोज करो कोई मेरे पास प्रिंसिपल है, मैंने कोई भी अमाउंट मान लिया, उसका मेरे को ये जितना भी प्रॉफिट परसेंटेज होगा वो निकालना बटे कितना? 100। यही होता है फॉर्मूला। बट इसकी जो डिपेंडेंसी है वो किसके ऊपर होता है? टी के ऊपर होता है। तो जो ये पी आर टी अपॉन 100 बन गया, इसी को अपन सिंपल इंटरेस्ट करते हैं और इसी को अपन ने क्या बोल दिया? साधारण ब्याज। ठीक है ना? इसी को अपन ने क्या बोल दिया? साधारण ब्याज। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए मैं इसके बारे में और आपको कुछ बातें बताता हूँ, बहुत ध्यान से समझेंगे यार। अगर हम साधारण ब्याज की बातें करते हैं तो आप याद रखेंगे सिंपल इंटरेस्ट ऑलवेज इक्वल टू RT%। RT%, और हमारा जो बेस होता है वो होता है मूलधन का। ठीक है ना? किसका? मूलधन का। मैं हिंदी में भी लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात को। अगर मैं इसको बात करूं तो ये हमारा प्रिंसिपल होता है। ठीक है ना? तो इसको भी अगर हम सॉल्व करते हैं, मूलधन का मतलब मूलधन का RT परसेंटेज हटाएंगे तो यहां पर कितना हो गया? 100। ये क्या हो गया हमारे लिए? सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर यहां तक की बात सभी को स्टूडेंट्स? अब आप पूछेंगे मेरे से कि मूलधन क्या होता है, तो मैं आपसे कहूंगा कि मूलधन कुछ भी नहीं होता। किसी भी चीज को दी जाने वाली राशि, किसी को भी दी जाने वाली राशि, या कोई भी आपका मान लो कोई राशि आप किसी को दे रहे हो, उधार दी जाने वाली राशि क्या हो गया आपके लिए? मूलधन हो गया। और इसको अपन ने पूरा लिख लेते हैं एक बार, मूलधन। ठीक है ना? जो रेट है इसको अपन हिंदी में दर प्रतिशत भी कह देते हैं, और टी आप सभी जानते होंगे क्या हो गया? समय हो गया। मुझे नहीं लगता कि आपको इस बात से कोई भी प्रॉब्लम हो रही होगी। क्लियर स्टूडेंट्स? हाँ, इसमें एक बात और समझने की है। अगर देखिए मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप मेरे को 10% लाभ कैसे समझाते थे? जब हम पिछली क्लासेस में हमने प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ा था तो आपने मेरे को 10% ऐसे समझा था। आपने मेरे से कहा सर किसी सामान को 100 में खरीदो और 110 में बेच दीजिए। क्लियर है ना? अगर आप उस सामान को 110 में बेचते थे और आप 110 उसका क्या बताते थे? विक्रय मूल्य बताते। बस यहाँ पर टर्मिनोलॉजीज बदल गई हैं। बस ये हमारा मिश्रधन हो गया। ये क्या हो गया हमारा? मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है ना? मिश्रधन क्या हो गया हमारा? मूलधन प्लस में क्या हो गया? ब्याज। और ब्याज मैंने अभी आपको बताया प्रॉफिट है। सीपी प्लस प्रॉफिट बराबर विक्रय मूल्य होता है। मैं कंपैरिजन कर रहा हूं बस, और कुछ भी नहीं। आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं यार। आप खुद सोच के देखिए यार, मान लीजिए एक चीज आपने किसी को 100 रुपए दिए और आपने बोला कि मैं 1 साल बाद आपसे 10 रुपए फालतू लूंगा। फालतू मतलब 100 रुपए देने का ब्याज लूंगा मैं आपसे। पर लेकिन उसने 1 साल बाद पैसा नहीं दिया। अब यहां पर जो पैसा है वो किस पर निर्भर करने लग गया? समय पर निर्भर करने लग गया। और आप उसके पास 2 साल बाद गए क्योंकि पहले साल उसने पैसा नहीं दिया, तो आपने बोला भाई मैं अब 10 नहीं लूंगा, अब मैं आपसे 20 लूंगा क्योंकि मैं अब 2 साल रुका हूं आपके लिए। और बात हमारी हुई थी 1 साल के ऊपर। बात हमारी हुई थी 1 साल। 1 साल क्या है? समय। तो बात हमारी समय को लेकर हुई थी कि जब तक पैसा जितने समय तक रहेगा उसी हिसाब से बढ़ता चला जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो जो हमारा ब्याज की निर्भरता होती है वो किस किस के ऊपर होती है? समय पर और दर के ऊपर। तो मूलधन प्लस ब्याज वो हमारे लिए क्या हो गया? मिश्रधन हो गया। ये हमारी टर्मिनोलॉजीज है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो हमने एक चीज समझी है यहाँ पर कि जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे कितना? 100। ठीक है यहां तक स्टूडेंट्स? चलिए यार एक बात और समझते हैं। अगर आप ये बात बहुत ध्यान से समझ पा रहे हैं तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे यूं कहता है कि 20% का प्रॉफिट है, तो 20% का मैं प्रॉफिट से समझाऊंगा इस बात को, और आप इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। तो आप मेरे से कहते थे कि सर इसकी जो फ्रैक्शन होती है ना, ये होती है 1/5। प्रॉफिट ऑलवेज कैलकुलेट करते हैं अपन कॉस्ट प्राइस के ऊपर, और ये हमेशा इसका क्या होता था? प्रॉफिट। और आप इसको तुरंत कैलकुलेट करके कहते थे कि सर जो सेलिंग प्राइस होगा वो हमें बताया था किसी ने, कॉस्ट प्राइस प्लस में प्रॉफिट, मतलब 5 + 1 = 6 यूनिट होगा। स्टूडेंट्स यहां तक की बात क्लियर है? अब इसका कंपैरिजन करना है आपको थोड़ा सा।
मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस से कंपैरिजन इसलिए करा रहा हूं कि आपको बहुत आसानी हो जाएगी चीजों को समझने में और सवालों को करने में। आपको ऐसा लगेगा कि मैं प्रॉफिट लॉस ही सॉल्व कर रहा हूं और कुछ भी नहीं कर रहा हूं बस। इधर देखें, अब मैंने बोला 20% पर एनम, ठीक है ना, और ये है हमारी क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये क्या है हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना, 20% पर एनम मतलब वार्षिक दर हो गई है हमारी। अब 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, ये होती है 1/5। बट अब याद रखना यार, रेट ऑफ इंटरेस्ट आप किसी कॉस्ट प्राइस पे तो लगाओगे नहीं। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो निकलता है वो प्रिंसिपल पे लगता है। किस पे लगता है, प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल को अपन हिंदी में क्या बोल देते हैं, मूलधन, ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको, मूलधन। और जो एक हो गया, अब यहां ध्यान रखना, ये क्या हो गया, ब्याज। अच्छा, लाभ और ब्याज में कोई फर्क नहीं है, सब में पैसा मिल रहा है, बस इसकी निर्भरता होगी किसके ऊपर, समय पर। अब ये जो एक होगा ना, ये होगा 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट। गाइस थोड़ा सा ध्यान देना स्टूडेंट्स के लिए, समझना, ये अगर प्रिंसिपल है तो ये 1 वर्ष का क्या हो गया, साधारण ब्याज। तो अगर मैं आपसे मिश्रधन पूछता हूं, क्या पूछता हूं, मिश्रधन, तो आप खुद मेरे को बताओगे कि सर मूलधन प्लस कितना ब्याज, ठीक है ना। अब आपसे अगर पूछा जाए कि अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 1 वर्ष बाद मिश्रधन क्या होगा, तो बस ये समय पर निर्भरता हो गई। यहां पर 1 वर्ष बाद तो आप बोलोगे कि मूलधन 5 है, जो कि कभी चेंज नहीं हो सकता, और जो इसका ब्याज है 1 साल का कितने रुपए है, 1 रुपए, तो मिश्रधन भी कितना हो गया, 6। आप इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं कर सकते। बस अब यहां पर फर्क कहां स्टार्ट हो जाएगा, कि जब आपसे ये बात पूछने स्टार्ट कर दे कि वो, कि बताओ 2 वर्ष बाद मिश्रधन क्या होगा, 2 वर्ष बाद अमाउंट क्या होगा, अमाउंट, या फिर उसको क्या बोलते हैं अपन, मिश्रधन बोलते हैं। 2 वर्ष बाद का क्या पूछा जा रहा है अपन से, मिश्रधन पूछा जा रहा है। तो कैसे बताएंगे स्टूडेंट्स, देखिए यार, 2 वर्ष का मिश्रधन निकालना बहुत सिंपल ही है यार। अभी मैंने यहाँ पर मिश्रधन लिखा फॉर्मूला, और मिश्रधन क्या हो गया हमारे लिए, मूलधन प्लस में, अब याद रखना यहाँ पर ब्याज होगा, वो भी कितने साल का, 2 साल का ब्याज होगा, तो 2 वर्ष का क्या बताना है, साधारण ब्याज। अब खुद सोच के देखो, तय हुआ था 1 साल का साधारण ब्याज कितने रुपए हो गया, 1 रुपए, तो 2 साल का कितने रुपए हो गया, 2 रुपए। तो इस हिसाब से मूलधन कभी चेंज नहीं होगा, 5 है तो 5 ही रहेगा, और 2 साल का जो ब्याज हो गया वो कितना हो गया, 2। तो 5 और 2, आज मिश्रधन कितना हो गया, 7। आप थोड़ा सा चेंज समझ पा रहे होंगे, ये 5 और 1 6 हो रहा था जब 1 साल की बात हो रही थी, 2 साल की बात हो रही है तो 5 और 2 7 हो गया। अगर 3 साल की बात होती, 3 साल की बात होती स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से समझना, 5 प्लस ये 3 इयर्स का होता तो ये 3 हो जाता, क्योंकि 1 साल का 1 रुपए, 2 साल का 2 रुपए, तो 3 साल का 3 रुपए मिलेगा, और यहां पर तुम्हें कितना रुपए मिल रहा होता, 8। कहानी सभी को समझ में आ रही है स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप यहां से ये मूलधन और मिश्रधन का कंसेप्ट सारा समझ में आ गया होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये मैंने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन इसके कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।